अभी As per what as per which over to you. तो today we first स्कंद का 11 चैप्टर का श्लोक नंबर 34 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तत्पदामह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणानन्दा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूतेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री राधा। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। ऐसा पिछले शायद 1-2 हफ्ते से हमारा क्लास नहीं हो रहा था। अभी हो गई 11वां अध्याय आज समाप्त होगी। आखिर में कई महत्वपूर्ण बातें सौनकादि ऋषियों ने चर्चा किया, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे आज। एवं नृपाणां क्षितिपारजन्मनां अक्षो निधि परिवृत्त तेजसां विद्याय वैरं श्वसनो यथानलं मितो वदेनो परतो निरायुधा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में श्री भगवान स्वयं नहीं लड़े। उन्होंने बलशाली प्रशासकों से में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। तात्पर्य प्रभु जी, यहाँ पर भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध को रेफर कर या यहाँ पर बात किन किन के चल रहे हैं? सुत गोस्वामी को और सौनकादि ऋषियों का बात चल रहे हैं। यहाँ पर सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे, देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध को रेफर करते हुए यहाँ पर ये श्लोका कही गए हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध को रेफर करते हुए वहां पर हालांकि भगवान ने
स्वयं उस युद्ध के अंतर्गत तो कुछ आयुध इत्यादि लेकर तो भाग तो नहीं लिया, पर भगवान भाग लिए बिना अपना काम कर लिया। उनकी काम क्या था, इस पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी असुर है या जितने भी लोग इस पृथ्वी के लिए भार बन चुके हैं, उन लोगों को खत्म करना था, फिर उनकी ये प्लान था। एंड फिर उस प्लान के अंतर्गत दोनों के बीच में स्पर्धा हुई। फिर स्पर्धा होने के बाद दोनों अपने अपने सेनाओं को इकट्ठा किया, फिर साथ में ले आए, सभी लोगों को मार दी गई। अब सोचिए, अगर इस प्रकार से कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं होते, देन इतने लाखों करोड़ों लोगों को अलग अलग से मार पाना कितना मुश्किल हो जाता। भगवान अभी बिल्कुल सिंपली सभी लोगों को इकट्ठा ले आया, सभी लोगों को 18 दिन में सारा 64 करोड़ लोग समाप्त, केवल 18 दिन के अंतर्गत 64 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया। कोई मतलब कोई अस्त्र उठाए बिना भगवान ने खत्म कर दिया। तो इस प्रकार से इस प्रकार की अद्भुत योजना भगवान की थी। इसलिए जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ना, अनफॉर्चुनेटली विद द डिलूडिंग एनर्जी द लिविंग बीइंग्स बिकम फॉल्स एंड जॉइन अंडर द डिक्टेशन ऑफ द मोड्स। केवल गुणों के प्रभाव के कारण एक व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है, बट असलियत में हम कोई भोक्ता नहीं, केवल हम भगवान की योजना के अंतर्गत भाग ले पाते बस। इसलिए एक बात कहा जाता है, जो भी व्यक्ति इस दुनिया के अंतर्गत भोगना चाहता है वो असलियत में भोगा जाता है। जो भी भोगने का प्रयास करेगा वो भोगा जाएगा। एंड हम वहां पर भोग किनका बनते हैं हम भोग बनते हैं माया के। भोग तो बनना ही है, तो कृष्ण का बनो भोग या नहीं तो माया का बनो। तो माया की भोग बनने की बजाय कृष्ण की भोग बनेंगे तो भक्ति, और माया की भोग बनेंगे तो भौतिकता। बस यही डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली भोक्ता तो हम बन ही नहीं पाएंगे, भोक्ता तो एंजॉयर तो बन ही नहीं पाएंगे, अल्टीमेट एंजॉयर तो। इसलिए वहां पर कहा है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, अल्टीमेटली भोक्ता तो भगवान ही है। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी पांडवों के पक्ष और कौरवों के पक्ष दोनों भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे थे, बट असलियत में किनकी योजना सफल हुई? भगवान की योजना सफल हुई। अल्टीमेटली भगवान ही भोगता है, उस युद्ध का भी क्यों ना हो। उस प्रकार से एक गलत प्रकार की भावना जो लोग मन में धारण करते हैं भोक्ता की भावना को लेकर, उसकी वजह से फिर लोगों के अंदर एक प्रकार की ईर्ष्या की भावना इत्यादि इत्यादि पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर लोग आपस में लड़ने लगते हैं। एंड हर एक व्यक्ति जो भी भगवान की भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? वो एक प्रकार से भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की सेवा में नहीं लग रहे हैं, वो एक प्रकार से भगवान ही बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर जो स्वामित्व जमाने की जो भावना होती है, क्योंकि स्वामित्व जमाने की जो वो कार्य वो केवल भगवान की है, और जब उसकी नकल करने का प्रयास करेगा, उस नकल करने के प्रयास करने के चक्कर में देन फिर वो कई सारे चीजें इकट्ठा करेगा, अपना शक्ति बढ़ाएगा, छेले को बढ़ा देगा, फिर अपना संपत्ति बढ़ाएगा, राज्य बढ़ाएगा, अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा देगा, प्रभाव को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ बढ़ा कर वो करने का प्रयास करते हैं। देन फिर वैसा लोग इस पृथ्वी के लिए भार बन जाते हैं, इस पृथ्वी के लिए भार बन जाते हैं। एंड तब ये पृथ्वी ये ऐसा लोगों को सहन नहीं कर पाती। देखिए, पृथ्वी एक भागवतम के अंदर ये जगह इस प्रकार कहा जाता है,
धरती या अपना पृथ्वी मैया वो चाहे जितने भी पॉपुलेशन है सभी लोगों को सहन कर सकती है, सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना खिला सकती है। यहाँ तक भी आज के समय पे जितना पॉपुलेशन है अगर उसका 10 गुना हो भी जाए फिर भी पृथ्वी माता के पास उतना शक्ति है, उतना सामर्थ्य है, 10 गुना लोगों को भी खिला सकती है। बट पृथ्वी के लिए भार क्या बनता है, कौन बन जाते हैं? पृथ्वी को भार बनते हैं पापी लोग। पापी लोग भार बन जाते हैं, उनकी भार को सहन नहीं कर पाते। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, पॉपुलेशन कितना भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बट पापी लोगों की संख्या जब बढ़ जाते पृथ्वी सहन नहीं कर पाते उन लोगों, क्योंकि जैसे एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी को, कहते थे कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, दिस वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड but it falls short for one man's greed. एक लालची व्यक्ति को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। हालांकि ये पृथ्वी जो है दुनिया भर के लोगों को खिला सकती है, दुनिया भर के लोगों को संतुष्ट कर सकती है, बट एक लालची व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाएगी, कमी पड़ जाएगी। क्योंकि लालची व्यक्ति का लालच कभी खत्म नहीं होता, लालची व्यक्ति का लालच कभी खत्म नहीं होता। देखिए जैसे उदाहरण के लिए हर एक व्यक्ति यही प्रयास करते जितना हो सके उतना इकट्ठा करने का, चाहे उनके पास कितना भी क्यों न हो, फिर भी भाई भाई में झगड़ा हो ही जाता है। जितना भी हो, जैसे उदाहरण के लिए आप अंबानी ब्रदर्स को ही देखिए, कितना था उनके पास, फिर भी झगड़ा तो हुआ ही ना। उसी प्रकार से अगर मान लो कि इस पूरा पृथ्वी के अंदर का सारा पृथ्वी काली करके 2 लोगों को दे दीजिए, सारा पृथ्वी काली करके 2 लोगों को दे दीजिए और कहिए कि आप दोनों खुशी खुशी रहिए, यहाँ पर खुशी खुशी यहाँ पर रहिए अगर कहेंगे तो फिर भी ये दोनों बिना आपस में लड़कर मरेंगे। दोनों भी कहेंगे प्रभु जी 2 is too much, एक को तो हटाइए, तो 2 भी बहुत हो गया, 2 भी नहीं रह पाएंगे। बिकॉज लालची व्यक्ति के लालच कभी समाप्त नहीं हो, उनको पूरा पृथ्वी दे दो। तो इसलिए यहाँ पर उस प्रकार से कहा गया, तो इस प्रकार के लोग जब बढ़ जाते हैं तब पृथ्वी के लिए बहुत भारी पड़ने लगता है। एंड भगवान फिर ऐसा लोगों को होलसेल में हटाने के लिए क्या करते हैं, एंड फिर 2 वैसा जो शक्तियों के बीच में, वैसा पावर्स के बीच में एक झगड़ा करा देते हैं, एक हॉस्टिलिटी पैदा कर देते हैं, फिर दोनों के बीच में झगड़ा करा देते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मरते हैं, दोनों एक दूसरे को मारकर मरते हैं। उस प्रकार से युद्ध हो गया, फिर मर गया लोग, देन काम खत्म। उस प्रकार से पृथ्वी के भार को he creates hostility between such unwanted administrators that air creates fire. जिस प्रकार से वायु एक जंगल के अंतर्गत जहां पर बैम्बू स्टिक्स होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं ना, आप कभी देखे होंगे जंगल में ये फॉरेस्ट फायर होता है, उसका कोई जाकर फिर पेट्रोल डालकर जलाता तो नहीं है, बट वो अपने आप ही जलने लगता है। कैसे कि जब 2 पास के पेड़ों को हवा की प्रभाव से 2 टकराती है, देन फिर वो आग शुरू हो जाता है, फिर उस आग के कारण फिर पूरा उस जंगल के अंतर्गत सारा कुछ जलने लगता है। उसी प्रकार से ही जिस प्रकार से हवा के प्रभाव के कारण यहाँ पर 2 बांस के बीच में ये आग शुरू हो गया, उसी प्रकार से 2 लोगों के बीच में भगवान के प्रभाव से ये हॉस्टिलिटी या झगड़ा वगैरह शुरू हो जाता है। ये भी एक प्रकार से प्रकृति के विपरीत की मान सकते हैं, जिससे भगवान इस पृथ्वी की भार को खत्म करना चाहे। So it is a part of the Lord's plan. एंड इस प्रकार के कितने सारे युद्ध हुआ है आप देख ही सकते हैं हमारा पूरा हिस्ट्री के अंतर्गत, एंड अभी भी चल ही रहा है।
बट एंड उस प्रकार से शांति को स्थापित करने के लिए कई लोग कई प्रकार से प्रयास तो कर ही रहे हैं, बट प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि सारे प्रयास विफल ही है, एवरी ऑल अटेम्प्ट्स आर फेल। उस समय क्योंकि शांति केवल एक ही प्रकार से संभव है, क्योंकि शांति को प्राप्त करना मतलब माया के प्रभाव को पार करना। माया के प्रभाव को कौन पार कर सकते? भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, माम ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। जो व्यक्ति मुझे समर्पण करेगा वही व्यक्ति माया की प्रभाव को पार कर सकेगा। अगर जो व्यक्ति भगवान को नहीं समर्पित कर रहे हैं वो कभी भी माया को, भगवान की योजना को समझ ही नहीं पाएगा, माया की प्रभाव को समझ ही नहीं पाएगा। उनको यही लगता है कि सामने वाला मेरे शत्रु है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि ये माया के प्रभाव के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है सामने वाला मेरे शत्रु है करके। वो हमेशा ये सोचेगा सामने वाला मेरे शत्रु है, वो मुझे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं सोचेगा ये माया के प्रभाव के कारण मैं किसी और को अपने शत्रु के रूप में मान रहा हूँ। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित कर लिया उनके अंदर इसी प्रकार के विचार आता है, मेरे जीवन के अंदर कोई और शत्रु नहीं है। अगर कोई शत्रु है वो तो एकमात्र शत्रु है जिसको भगवान ने शत्रु के रूप में पहचाना है हर एक व्यक्ति का, और हम सभी लोगों का शाश्वत शत्रु है। वो कौन है? जो गीता में भगवान ने कहा नित्य वैरिना। नित्य वैरिना मतलब ये शाश्वत शत्रु है। महासनो महापाप्मा वित्तीयेनम इह वैरिनम। हे अर्जुन ये बात जानो, ये महासना है। महासना मतलब बहुत ही भयानक प्रभावित, बहुत भयानक तरीके से हमें प्रभावित करती है। एंड महापापमा, और बहुत बड़े बड़े पाप कराती है। एंड वित्तीयेनम, ये बात जानो, वित्ती मतलब जानो, यही आपकी सबसे बड़ा शत्रु है। ये कौन है? काम। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। एंड इस शत्रु को जब तक आप नहीं जीत पाओगे देन दुनिया भर में आपको शत्रु बने रहेंगे। एंड जिस दिन आपने इस शत्रु को जीत लिया देन दुनिया के अंतर्गत भी कोई शत्रु नहीं रहेंगे। दुनिया के अंदर भी कोई शत्रु नहीं रहेंगे। तभी तो जब प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु की लास्ट में बात चल रहा था आपस में, जिस समय हिरण्यकशिपु की बात इत्यादि होना था, उस समय प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से कहते हैं, देखिए आपने इस दुनिया के अंतर्गत सभी ही लोगों को आप जीत सका। आप सोच रहे कि सारे शत्रुओं के ऊपर आपने जीत प्राप्त कर लिया, बट आपके अंदर जो असली जो 6 शत्रु है उनका तो दास है। तो उनका दास हो तुम, केवल हम उनकी दासत्व भी कर रहे हैं। सभी लोग जो सोचते हैं कि मैं दास नहीं हूं, सभी तो दास ही है। काम जिस प्रकार से हमें कार्य करने के लिए कहती है हम करते हैं। क्रोध जिस प्रकार से चिल्लाने के लिए कहती है हम मजबूर होकर करते हैं। एंड जो चीजें, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन्हीं 6 चीजों का सेवक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। बस इन्हीं 6 स्वामियों का सेवक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। तो हम सेवा तो कर ही रहे हैं, दास तो हम है ही। तो इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप इन षड रिपुओं को, इन्हें षड रिपु कहा जाता है। रिपु मतलब शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। ये 6 शत्रुओं को जिसने जीत लिया उनके लिए इस पूरा दुनिया के अंदर कोई शत्रु नहीं रहेगा। तभी तो भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे कि विद्येनम, जानो अर्जुन यही एकमात्र तुम्हारी शत्रु है और कोई शत्रु नहीं इस दुनिया में। एंड ये शत्रु काम भी कैसे करती है? मन के माध्यम से। तभी तो मन के विषय में भी भगवान 6वां अध्याय में ये तुम्हारे शत्रु करके वहां पर भी मन को शत्रु के रूप में पहचानते हैं, है ना। तो उस प्रकार से तो जो व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान को समर्पित करा है, वो व्यक्ति जान लेगा कि मेरा असली शत्रु ये है, सामने वाला नहीं। इसलिए माया के प्रभाव से वो बच पाएगा, क्योंकि माया के खेल वो समझ लेगा।
बाकी लोग माया की खेल समझ नहीं पाते, इसलिए माया के खेल के अंदर वो एक हिस्सा बनकर फिर उसी में फंस जाता है। एंड लोग सोचते हैं कि उस प्रकार के फंसने की इसमें लोग सोचते हैं कि वो लोग भोग कर रहे हैं, बट असलियत में भोग तो कौन कर रहे हैं? भोक्ताराम एक तपसाम, केवल भगवान ही भोग करते हैं, बाकी सभी लोग भोग नहीं कर पाएंगे। फिर उसके आगे सयेश नर लोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्री रत्न कूतस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अतरंगी शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू हो रहा है, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। अगर इस सेक्शन को सही प्रकार से हम समझे, सुने और पढ़े तो हम भगवान के विषय में जितने भी प्रकार के प्रश्न लोग पूछते हैं भगवान की चरित्र के विषय में, भगवान के चरित्र के विषय में, खास करके जिस प्रकार के संबंध भगवान की गोपियों के साथ है, रासलीला के संदर्भ में हो, इतने सारे लोगों को शादी करने के विषय में हो, इन सारे चीजों को उत्तर हम दे सकेंगे। इसलिए उसी प्रकार का चर्चा भी शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स एष नरलोकेस्मिन्, स एष वो भगवान नरलोक में, इस पृथ्वी में साधारण मनुष्यों के बीच में इस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं भगवान। अवतीर्ण स्वमाया, स्वमाया अपने माया से भगवान अवतार लेते हैं, मतलब भगवान अपने योग माया से इस प्रकार से अवतार लेते हैं। रेमे स्त्री रत्न कूतस्थो भगवान प्राकृतो यथा, एंड फिर भगवान अपना पतियों के संग में भोग करते हैं जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति रहते हैं। प्राकृतो यथा, प्राकृतो मतलब एक प्राकृत व्यक्ति की तरह, एक प्राकृत भाव जैसा भगवान भी रहते हैं। बट यहाँ पर वही कहा जाए यथा मतलब उस प्रकार से लगता है बट वैसा है नहीं, वैसा लगता है बट वैसा है नहीं। तो यहाँ पर हम और डिटेल में देखेंगे क्यों इस प्रकार से है नहीं, क्या है। देखिए, सबसे पहला भगवान की, जैसा भगवद्गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की जन्म और भगवान की कर्म ये दोनों दिव्य है। भगवान की जन्म दिव्य का मतलब ये है भगवान का जन्म जिस प्रकार का जन्म हमारी होती है उस प्रकार का जन्म भगवान का नहीं होता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से कहते हैं भगवान की जन्म दिव्य का मतलब इस प्रकार से कहते हैं कि जैसा कि भगवान जब देवकी मैया की गर्भ से जब प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, एंड जब देवकी मैया ने फिर भगवान से प्रार्थना की, देखिए इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में अगर आप दिखाई पड़ेंगे कम से कम तुरंत पता चल जाएगी तुम ही विष्णु हो, इसलिए तुरंत मार देंगे सोचे बिना ही, इसलिए आप विभुज रूप ले लीजिए। इस प्रकार से देवकी मैया को प्रार्थना सुनकर भगवान जो है विभुज धारण कर लिए थे। अगर कोई साधारण जन्म होते दिन व्यक्ति, क्या हम साधारण तौर पर कभी हमने इस प्रकार से चतुर्भुजों के साथ कोई प्रकट होते हुए कभी देखा? किसी का अनुभव नहीं है इस प्रकार की, ना कोई चतुर्भुज व्यक्ति इस प्रकार से किसी का आग्रह पे उस प्रकार से विभुज धारण करना, ये भी हमने कहीं नहीं देखा। इसलिए इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें हैं भगवान के जन्म के संबंध में। जैसा कि भगवान जब प्रकट हुए थे सारे आभूषणों के साथ पीतांबर वस्त्र धारण करके प्रकट हुए थे, आभूषण के साथ पीतांबर वस्त्र धारण करके प्रकट हुए थे।
जब कोई और साधारण व्यक्ति जब प्रकट होता है वो तो बिल्कुल नंगे ही प्रकट होता है, नंगे ही प्रकट होता है। एंड जब कोई बच्चा प्रकट पैदा होता है तो न बोल पाता है, न कुछ सुन पाता है, न समझ पाएगा। यहाँ पर तो भगवान देवकी मैया की प्रार्थना समझ पा रहे और फिर उन्हें बोल भी पा रहे कि देखिए आप दोनों इस प्रकार से आपका पूर्व जन्मों में आप लोग इस प्रकार से थे एंड आपका पुत्र के रूप में मैं दो बार जन्म ले चुका हूँ, अभी तीसरी बार जन्म ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 3 बार आपकी गर्भ से मैं जन्म लूंगा करके मैंने आपको वादा किया, तो अभी तीसरी बार अभी हिसाब सेटल हो जा रहे हैं करके भगवान उनकी हिसाब भी दे रहे हैं। किनको ये सारे बातें याद होंगी अपने पूर्व जन्म के विषय में, और ये सारे बातें कौन कह सकेगा अगर साधारण व्यक्ति ही होते, साधारण जन्म ही होता। तो इस प्रकार से एंड भगवान को वैसे ही साधारण जन्म होते तो फिर इतने सारे देवी देवताएं भगवान जन्म लेने के पहले ही गर्भ प्रार्थनाएं, एक भागवतम के अंदर सबसे पहला प्रार्थनाओं की श्रृंखला या दसम स्कंद के अंतर्गत सबसे पहला तो देवी देवता ही भगवान को प्रार्थना करते हैं जब भगवान देवकी मैया के गर्भ के अंदर है, तब ही प्रार्थना अर्पण करने लग जाते हैं। तो उस प्रकार की कौन सा ऐसा बच्चा रहा है इस दुनिया के अंतर्गत जो अपने माँ के गर्भ में होते हुए भी देवी देवता आकर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो उस प्रकार के दिव्य जन्म है भगवान की, सदैव जन्म है भगवान की। एंड उसी प्रकार से भगवान का कार्य भी दिव्य है, भगवान का कार्य दिव्य है। भगवान केवल लगते हैं कि साधारण व्यक्ति की तरफ भगवान ने जन्म लिया है करके, इसलिए भगवान कहते हैं अजोपिशन अव्यय आत्म भूतानाम ईश्वरोपिशन अजह अपि, मैं मेरा कोई जन्म नहीं होता फिर भी, अपि मतलब ऑल्दो फिर भी मैं अजन्म होते हुए भी मैं जन्म ले रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान का जन्म है। तो वैसे भगवान का कार्य भी दिव्य है, भगवान का कार्य भी दिव्य है। दिव्य का मतलब प्रभुपाद जिस प्रकार से कार्य की दिव्यता के विषय में प्रभुपाद जिस प्रकार से वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान 6 दिन की उम्र में पूतना को मारे थे और फिर कुछ ही महीनों में भगवान शकटासुर को मारे थे, फिर उसके बाद 7 साल की उम्र में 7 दिन 7 रात तक एक गोवर्धन जैसा पर्वत को उठाया। तो इस प्रकार से अनेक परम अद्भुत कार्यों को भगवान ने संपन्न किया और इस प्रकार के कार्य कोई भी व्यक्ति साधारणतः करते हुए तो कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। तभी ही यहाँ पर भगवान के कार्यों को दिव्य कार्य के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार से एंड ऐसा दिव्य पुरुष क्यों इस प्रकार की कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने के कार्य में क्यों लगेंगे, उनके अंदर इस प्रकार के विकार आ भी कैसे सकती है। इसलिए इसी के संदर्भ में इस पूरा सेक्शन के अंतर्गत वर्णन आएगी। यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान चाहे कोई भी लीला करे, भगवान की प्राकृति का मूल उद्देश्य ही है, जैसे कहते परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को तारण करने के लिए भगवान आते हैं। एंड उसी प्रकार से एक और जगह इस प्रकार से कहते हैं मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को विनोद आनंद प्रदान करने के लिए मैं आता। और आनंद कैसे प्रदान करेंगे अपने भक्तों को, भगवान इसके विषय में सत्यव्रत मुनि दामोदर आश्रम के अंतर्गत इस प्रकार से कहते हैं कि इति द्रक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यपयन्तम, इति द्रक्ष्वलीलाभिर, इस प्रकार से भगवान अपने अद्भुत लीलाओं को संपन्न करके ब्रजवासियों को आनंद की कुंड में डुबकी लगाते हैं। आनंद की कुंड में डुबकी लगाने के लिए भगवान आते हैं, उस प्रकार की लीलाएं संपन्न करके। एंड वैसा भगवान लीला करते हैं
हमें आनंद के कुंड में डुबकी लगाने के लिए उन लीलाओं के ऊपर दोषारोप हम करते हैं। बेचारे भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आकर लीला करके गए हैं और हम उसके अंदर दोष ढूंढते हैं कि भगवान तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, इसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है करके। कितना बुरी बात है। उसके आगे प्रपंच कहते हैं कि जैसे आज सुबह भी एक प्रपंच एक प्रवचन में इस प्रकार से कह रहे थे कि भगवान हमें आमंत्रण दे रहे हैं अपने परिवार की हिस्सा बनने के लिए। अपने परिवार के हिस्सा बनने के लिए भगवान आमंत्रण दे रहे हैं। जिस परिवार को छोड़कर हम आए थे उसी परिवार के ही थे हम, बट उस परिवार को छोड़कर अभी यहाँ पर आ गए। एंड फिर जब वापस जाने की बात आता है देन फिर हम कहते प्रभु जी हमारा परिवार छोड़कर कहाँ जा पाएंगे, कैसे हम कर पाएंगे। जब हम वहां से आए थे तब तो सोचा नहीं कि मेरी परिवार है करके, सोचे बिना हम आ गए। फिर अभी वापस लौटते वक्त सोच रही यहाँ के परिवार अपना है, वहां के परिवार अपना नहीं। बट असलियत में परिवार तो अपना तो वही है, क्योंकि यहाँ के परिवार तो हर बार तो बदल ही जा रहे हैं। हमारा शरीर ही बदल जाता है देन फिर परिवार नहीं बदलता। हर बार जब भी हमने जन्म लिया एक डिफरेंट सेट ही मिल जाता है, एक नया नाक मिल जाता है, एक नया आंखें मिल जाता है, नया शरीर मिल जाता है, नया कान मिल जाता है, सब कुछ नया नया मिल जाता है। तो फिर उसके साथ आप कुछ समय रुकेंगे देन फिर उसके बाद वो खराब हो जाती है, वो छोड़ देते हैं, देन फिर दोबारा नया मिल जाता है। उसी प्रकार से वासांश जीनानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि नवान गृह्णाति। जिस प्रकार से कपड़े पुराने कपड़े हो जाने पे देन फिर वो कपड़े छोड़ देते हैं और फिर नवान गृहणा फिर नया कपड़ा ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जैसे शरीर खराब हो नया ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से रिश्तेदार वगैरह भी जितना समय तक रहना है वो लोग हमारे साथ साथ रहेंगे, फिर उसके बाद सभी अपने अपने स्थानों पे चले जाएंगे, कोई साथ में तो रहने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि such relations cannot help us be happy। देखिए इस प्रकार के संबंध एक तो हमें आनंद भी नहीं दे सकती है एंड दूसरा ये शाश्वत भी नहीं है, शाश्वत भी नहीं और आनंद भी नहीं दे सकती। तो इस प्रकार के संबंध है, टेम्पररी भी है और आनंद भी नहीं दे सकती है। तो वैसा संबंधों पे हम केवल भरोसा रखकर यही पर रहने की इंतजाम बना लेना ये तो मूर्खता है। देखिए लोगों को कई बार शुरुआत में पता नहीं चलता है, शुरुआत में पता नहीं चलता, बट जैसा जैसा उम्र बढ़ता है तब लोगों को इस बात की एहसास होने लगती है कोई अपना नहीं है। इस बात को बिल्कुल एहसास हो जाती है क्योंकि उन्हें फिर पूरा पता चल जाता है। जिन बच्चों को हमने पाला पोसा अभी तो वो तो पूछता ही नहीं। पहले गोदी में उठाकर हम इतना खिलाया पिलाया, बट अभी तो पूछे ही नहीं। तो आप सच बता रहे हैं, हम जितना हम इन्वेस्टमेंट इन पे करते हैं अगर उतना भगवान पे कर दिए होते अब तक तो हम भगवतधाम में पहुंच गए होते, अब तक तो भगवतधाम पहुंच गए होते। तब उसी प्रकार से तो बिल्व मंगल ठाकुर से वो वेश्या कहती है, बिल्व मंगल ठाकुर आप लोगों ने सुना पता नहीं। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत एक वेश्या लोलुप थे। वो हालांकि वो खूब अच्छे परिवार से थे बट फिर भी एक वेश्या के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर बहुत व्यसन में पड़ जाता है बिल्व मंगल ठाकुर। दिन प्रतिदिन जाना आना इसी प्रकार से लगा रहता था। दिन एक समय पे उनका पिताजी मर जाते हैं, और पिताजी का शरीर जलाने फिर संसान लेकर जाया जाता है। फिर संसान में फिर पिताजी का लाश जला देते हैं और लाश पूरा जला भी नहीं,
फिर वो बिल मंगल ठाकुर सोचते हैं कि अरे मैं आज उस चिंतामणि के घर पे तो गया ही नहीं, मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए। कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते। आप सोचे पिताजी का लाश जल रहा है आंखों के सामने, फिर भी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे कामों विचार है कि मुझे जाना है, जाना है। फिर जब वो निकल पड़े थे तब जोर से बारिश होने लगी और पूरा का पूरा अंधकार हो गया था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और फिर ऐसा परिस्थितियों में उनको एक नदी पार करना था, क्योंकि उस नदी उस पार में है चिंतामणि का घर। फिर पार करना है तो फिर उन्हें, क्योंकि इतना बारिश में तो कौन सा नाव वाला रहे, कोई नाव वाला थे ही नहीं। फिर उन्होंने फिर वो सोचे थे कि कैसे भी तैयार कर हम चले जाएंगे। अब सोचो इतना बारिश में कितना बाढ़ आ रहा होगा नदी के अंतर्गत, एंड उस बाढ़ में भी उनकी ऐसा तीव्र इच्छा है कि वो उस बाढ़ में भी रुक नहीं पाए। तो वो सोच रहे कि मैं तैयार करे मैं पार कर जाऊं। फिर कैसे भी करके वो पानी में कूदा। फिर उसके बाद फिर उनको कुछ लकड़ी वकड़ी मिला या मतलब कुछ ऐसा कुछ मिला, तो उसके ऊपर बैठ कर कैसे भी करके वो पार कर गए थे, पार कर गए। फिर पार करने के बाद उन्होंने उठकर देखा तो पता चला कि ये तो लाश है, किसी का मृत शरीर है जो तैर रही है नदी के अंदर। उस लाश के ऊपर चढ़कर चले गए, उन्हें पता तक भी नहीं चला कि ये लाश है। ये हम मतलब ये कोई स्टोरी वोरी नहीं है, तो सच्ची कथा है, रियल रियल स्टोरी। तो इस प्रकार बिलमंगल ठाकुर वहां पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद फिर वो चिंतामणि घर तक पहुंचे। फिर चिंतामणि घर को देखा कि फिर वहां पर तो पूरा दरवाजा बंद किया हुआ है। तो उस समय तो घर हमारा जैसा नहीं होता था, पहले तो कॉम्पाउंड होता था, कॉम्पाउंड वॉल होता है, फिर उस कॉम्पाउंड वॉल के अंदर घर बना होता है। तो इसलिए कॉम्पाउंड वॉल से मेन घर जो है दूर रहता है, तो फिर कॉम्पाउंड वॉल की दरवाजा भी बंद था। तो फिर वो कितना भी दरवाजा खटखटाने पर कोई आए नहीं, इतना बारिश में किनको क्या सुनाई देगा, फिर कोई आए ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे कूदना है अंदर, अंदर कूदना है करके देन फिर उन्होंने एक रस्सी कोई लटक रहा था कुछ, देन फिर उसे पकड़कर फिर कैसे भी करके चढ़ के फिर उस घर में मतलब उस कॉम्पाउंड वॉल को पार करके फिर कूद गए थे। एंड कूदने के बाद फिर उन्होंने देखा कि उनके हाथ में जो रस्सी है वो रस्सी नहीं तो सांप है। सांप को लेकर कूद गए थे, सांप को लेकर कूद गया। तो फिर फाइनली वो चिंतामणि की घर पे पहुंच गए। फिर वहां पर दरवाजों को खूब खड़खड़ाया। देन फिर चिंतामणि सोची ये कौन है, अभी कौन आ गई, इतना रात के समय इतना बारिश हो रहा है और इतना अंधकार में कौन आ गया करके। देन फिर देखा तो वहां पर ये बिल्व मंगल ठाकुर खड़े थे। तो उन्हें देखकर तो चिंतामणि आश्चर्यचकित होगी, अरे तुम इतने रात के समय यहाँ पर। देन वो कहते हैं वो कैसे कैसे कितना कितना कठिनाइयों को सामना करते हुए उन तक पहुंचे हैं। बिलमंगल ठाकुर शेयर करते हैं कि ताकि उन्हें पता तो चले कि वो उनसे कितना प्रेम करते हैं, उन्हें पता तो चले वो कितना प्रेम करते हैं। इस बात को व्यक्त करने के लिए सारा बातें कहते हैं कि देखिए मैं इस प्रकार से लाश से मैंने पार किया, उसके बाद सांप को लेकर फिर मैं कूदा, इस प्रकार सारा बात कहते हैं। तब ये सारे बातें सुनकर और आश्चर्यचकित हो जाती है चिंता। कहती है तुम्हारे पिता की लाश जला भी नहीं और तुम यहाँ पर, तो बहुत आश्चर्य की बात है करके कहते हैं। चिंतामणि कहती है जितना प्रयास अभी आपने मुझे पाने के लिए किया है, अगर उतना प्रयास आप भगवान को पाने के लिए किए होते अब तक तो भगवान तुम्हें मिल चुके होते। ये बात कही, ये बात सुनते ही बिल्वमंगल ठाकुर में कैसा परिवर्तन
और एक ऐसा अनोखा भावनाएं आने लगी। देन फिर वो तुरंत चुपचाप फिर लौट गए थे वहां से। लौट गए, फिर लौटते ही फिर उन्होंने सोचा कि अभी इस स्थिति में मुझे नहीं रहना, मुझे भगवान वृंदावन के लिए निकलना है करके फिर घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत का तुरंत निकल जाते हैं। देन यही बिल्वमंगल ठाकुर एक ऐसा अद्भुत भक्त बनते आगे जाकर कि, क्योंकि बीच में वो खुद ही एक ब्राह्मण, बीच में भी जब वृंदावन जा रहे थे एक ब्राह्मण स्त्री की दृष्टि से आकर्षित होकर उनका पीछे पड़ जाते हैं। देन फिर सोचते जब तक मेरे पास ये आंखें रहेंगे तब तक मैं इसी प्रकार से ही रहूंगा, तो मुझे अपने आंखों को फोड़ देनी चाहिए करके उस ब्राह्मण स्त्री का ही वो हेयर पिन होता है, वो मांग के फिर अपने आंखों को उनके सामने फोड़ देते हैं, उनके सामने फोड़कर अंधे हो जाते हैं। फिर उस समय फिर वो जंगल में अकेला चल रहे हैं। आप सोचिए, अंधे हैं और जंगल में अकेला जा रहे, वृंदावन जाने उन्हें। तब उन्हें भगवान कृष्ण स्वयं आकर उनके हाथ पकड़कर उन्हें वृंदावन पहुंचाते हैं। उनकी जो दृढ़ता को देखकर, उनकी भक्ति भावना को देखकर भगवान आकर स्वयं पहुंच जाते हैं। एंड जब बिल्वमंगल ठाकुर ऐसा भक्तिपूर्ण भजन गाया करते थे कि जब भी बिल्वमंगल ठाकुर गाते थे भगवान कृष्ण स्वयं वहां पर आकर बैठ जाते थे, सुनते थे, बिल्वमंगल ठाकुर के भजन को सुनते थे, कितना भक्ति से गा रहे हैं। तो इस प्रकार के अद्भुत भक्त रहे बिल्वमंगल ठाकुर। और उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली? वेश्या से मिली। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर बाद में भी चिंतामणि को अपने गुरु के रूप में संबोधित करते थे, अपने भजन के अंदर गुरु के रूप में। तो इस प्रकार की अद्भुत भक्त रहे हैं हमारा चरित्र के अंतर्गत, जो कि इन्हें मैं बेसिकली वही बात में कह रहा था कि जितना प्रयास हम भौतिक संबंधों को बनाने के लिए या लोगों में लगाते हैं, अगर उतना प्रयास और शक्ति हम भगवान पे लगा दिए होते अभी तक हम पहुंच गए होते। सच ही बात है, सच बात है। इसलिए प्रभुपाद जी सच रिलेशन, delusion living being conditioned by material nature cannot understand or ignore that all our relations here in the mundane were temporary and full of iniquities। जो भी आप भौतिक संबंध इस दुनिया के अंतर्गत बनाएंगे, हमेशा यही ध्यान रखिए, जो भी भौतिक प्रकार के संबंध हमने बनाया है उससे केवल और केवल फ्रस्ट्रेशन और दुख ही मिलेगा। कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए कि वो बहुत सीधा साधा संबंध रहेगी, कभी नहीं रहेगी। लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी मेरा सास ऐसे, ससुर ऐसे, पति ऐसे, पत्नी ऐसे, बच्चे वैसे। तो देखिए, आप यहाँ पर रहेंगे तो ऐसे ही लोग तो मिलेंगे। आपको परफेक्ट लोग चाहिए और परफेक्ट परिस्थितियां चाहिए, देन परफेक्ट जगह पर जाना पड़ेगा। यहाँ इम्परफेक्ट जगह पर रहकर आप सोचेंगे कि मुझे परफेक्ट पति चाहिए, मुझे परफेक्ट पत्नी चाहिए, परफेक्ट बच्चे चाहिए, यहाँ कहाँ मिलेंगे? वहां जाओ ना, फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ तो मिलेंगे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर सोच सोच कर भी हमारा दिमाग ही खराब हो, कोई फायदे नहीं। इसलिए अगर आपको परफेक्ट चाहिए देन फिर वहां जाओ, अगर ऐसे ही रहना देन फिर यहाँ रहते रहो, दिन रात गाते रहेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए कोई भी परफेक्ट डीलिंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई धोखा नहीं देगा, बिल्कुल सच्ची बनाकर रखेगा हमारे साथ, बहुत ही फेथफुल हस्बैंड होगा या फेथफुल वाइफ होगी, ये कहीं नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, हम ही नहीं है। तो फिर सामने वाले से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे ना? हम खुद ही नहीं है तो फिर सामने वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? इसलिए यहाँ पर हम इन सारे बातों के विषय में सोचने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, इसलिए बेहतर है हम भगवान के साथ संबंध बनाएं। उस प्रकार के संबंध बनाने का प्रेरणा देने के लिए ही
एक सच्ची संबंध किस प्रकार की होती है, वो संबंध दिखलाने के लिए ही भगवान यहाँ पर आकर लीलाएं करते हैं। वो प्रेममय संबंध किस प्रकार का परफेक्ट संबंध मतलब क्या होता है दिखा रहे भगवान। जैसा एक यशोदा मैया और कृष्ण के संबंध आप देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मदर और परफेक्ट सन। उसी प्रकार से एक लवर एंड बिलव्ड कैसे रहते हैं राधा और कृष्ण से पता चल जाएगा। एक वाइफ एंड हस्बैंड परफेक्ट कॉम्बिनेशन में कैसे रहना चाहिए कृष्ण और रुक्मिणी से पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से उस परफेक्ट रिलेशनशिप्स की एहसास दिखाकर, मतलब उस प्रकार की अनुभूति हमें दिखाकर भगवान हमें अपनी ओर आकर्षित करके हमें उनके साथ उस प्रकार के संबंध बनाने का एक प्रोत्साहन देने के लिए भगवान ने सारा लीलाएं कर, केवल उस प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि हमारे अंदर उस प्रकार की प्रेरणा आए। नहीं, मुझे यशोदा मैया की साथ भगवान की लीलाएं सुनकर हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए, मुझे भी उस प्रकार के संबंध भगवान के साथ रखनी है। उस प्रकार की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। तो उस प्रकार की भावना, उस प्रकार की इच्छा हमारे अंदर जागृत करने के लिए भगवान इस प्रकार के सारे लीलाएं करते। बट हमारा भलाई चाहते भगवान सारे लीलाएं कर रहे हैं, उल्टा हम कहते भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, इसमें ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, यहाँ पर ऐसा कर दिया, करके हम दोष ढूंढते हैं। तो यही बात यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। उद्दाम बाबा पिशुना मलवर गुहासा क्रीडावलोक निहतो मदनोपियासम सम्मुख्य चापम मजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न सिखु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये श्लोक है ना, सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा प्रमाण है, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं, इस श्लोका के आधार पर आप कह सकते हैं, भागवतम के अंतर्गत ये श्लोका बताई गई है। ये बहुत बड़ा प्रमाण जिसके आधार पर हम कह सकते हैं भगवान किसी और से आकर्षित होकर हो, किसी के प्रति कामुक भावना के कारण हो, रासलीला नहीं करी है ना, इतने लोगों से शादी भी आकर्षण की वजह से, काम की वजह से नहीं करी। क्योंकि भगवान जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, हालांकि जितने भी रानियां भगवान के हैं वो सभी के सभी इतने सुंदर है, एक कामदेव भी आकर्षित हो जाएंगे, उतना सुंदर पत्नियां होने के बाद भी, ये सारा पत्नियां मिलकर भी भगवान के अंदर जरा सा भी कामुक इच्छाओं को तो जागृत नहीं कर सके। क्योंकि भगवान परफेक्ट जेंटलमैन, जिनके इंद्रिया पूर्ण रूप से नियंत्रित है, उनका कंट्रोल में है सब कुछ। जब पूरा का पूरा प्रकृति ही उनके कंट्रोल में है, मयाध्यक्षेन प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में, ये भगवान के नियंत्रण में सारा प्रकृति है, तो ये बाकी सारे गुण इत्यादि क्या विषय में कहना ही क्या। इसलिए कभी भी इस प्रकार के विकार इत्यादि चीजें भगवान के अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान अपने विषय में फुल कंट्रोल में है। एंड हालांकि चाहे कोई भी सुंदर पत्नियां हो, गोपियां हो, किन की सृष्टि है, भगवान का ही तो सृष्टि है, भगवान का ही सृष्टि है। तो भगवान का सृष्टि से अलग होते हैं, देन फिर कुछ और सोच सकते हैं। भगवान का ही सृष्टि है, तो भगवान क्यों इस प्रकार की, भगवान के अंदर, भगवान अपने ही सृष्टि से क्यों प्रभावित हो गए, सबसे पहली बात ये है।
दूसरा, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ तक भी, यहाँ इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ तक भी एक समय पर तो शिव जी भी मोहिनी मूर्ति अवतार से प्रभावित हो गए थे। हालांकि एक समय पे तो मदन भी शिव जी को प्रभावित करने का प्रयास तो किए थे। जिस समय शिव और पार्वती के द्वारा स्कंद को उत्पन्न करना था, जो स्कंद जाकर एक और असुर को मारना था, एंड वो असुर मर नहीं रहा था वैसे तो, इसलिए इंद्र बहुत परेशान थे कि कैसे शिवजी और पार्वती साथ में आकर फिर इस प्रकार से बच्चे को पैदा करेंगे। क्योंकि शिवजी जो है वो अपना सती शरीर छोड़ देने के कारण वो तो बिल्कुल मतलब वो तो तपस्या में तल्लीन हो गए थे, तब से वो तपस्या से निकल ही नहीं रहे थे। तो इस प्रकार तपस्या में तल्लीन है। देन पार्वती तो फिर शिवजी तपस्या में तल्लीन है, तो फिर कैसे बच्चे पैदा होंगे? एंड शिवजी का ही पुत्र से ही उनका वध होना था, उस प्रकार के वरदान था। इसलिए मदन आकर खूब प्रेरित करते हैं शिवजी को, बट फिर भी कुछ नहीं बनता। फिर फाइनली फिर मदन जो है करोड़ों कई प्रकार के अप्सराओं को इत्यादि इत्यादि प्रकट करके शिव जी को मोहित करने को खूब प्रयास करते हैं। बट शिव जी इतना धीर व्यक्ति है कि मोहित ही नहीं होते इन सारी चीजों से, इन सभी लोगों से मोहित ही नहीं होते। फिर फाइनली मदन स्वयं प्रयास करके फिर अपना भान वगैरह छोड़ने लगते हैं। तब भी शिव जी प्रभावित होना तो दूर की बात है, उल्टा गुस्से होकर फिर आंख खोलकर पूरा जलाकर राख बना देते उन्हें। बेचारे मदन जल जाते हैं, उनका शरीर ही खत्म हो जाता है। तो उस प्रकार का धीर व्यक्ति शिव जी है। एंड वैसा शिव जी भी मोहिनी मूर्ति अवतार होने के उपरांत मोहिनी मूर्ति के विषय में खूब सुनते हैं शिव जी की, इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से मोहिनी मूर्ति ने असुरों को भ्रमित करके देवताओं को अमृत पिलाया वगैरह वगैरह करके। देन फिर शिव जी जो है वैकुंठ में जाकर, वैकुंठ में विष्णु भगवान से पूछते हैं, देखिए विष्णु भगवान, हमें जरा वो मोहिनी मूर्ति की रूप को देखने की इच्छा हो रही है, हमने देखा नहीं, बाकी लोगों ने देख लिया। फिर शिव जी के भगवान विष्णु कहते, देखिए अभी तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है करके फिर भगवान टालने का प्रयास करते हैं, अभी तुम्हें तो देखने की कोई जरूरत तो नहीं है करके भगवान टालने का प्रयास। बट शिव जी कहते नहीं नहीं, मुझे देखना है। फिर भगवान फिर क्या करे, शिव जी जैसा व्यक्ति अगर कह रहे हैं तो फिर देखने पे कैसे मना कर सकते। फिर भगवान ठीक है, तो भगवान अप्रकट हो गया था, अप्रकट हो गए, फिर वहां पर एक मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए। एंड फिर ऐसा मोहिनी मूर्ति से, जैसा मोहिनी मूर्ति वहां प्रकट होकर फिर वहां पर खेलने लगी, देन फिर मोहिनी मूर्ति से शिव जी आकर्षित हो गए। इतने वहां पर शिव जी अकेला नहीं आए थे, शिव जी के साथ उनका पत्नी भी, पार्वती भी खड़ी थी, और पत्नी के सामने ही शिव जी जो है मोहिनी मूर्ति से आकर्षित होकर फिर उनके पीछे पड़ गए थे, उनको पीछे पड़ गए। देन फिर शिव जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। देन पार्वती देख रही थी ये क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से एक समय पर शिव जी स्वयं भी इस प्रकार से मोहित हो गए थे। बट ये भी एक शिव जी जैसा धीर व्यक्ति भी जब आकर्षित हो रहे हैं तो कोई विकार के कारण नहीं, बल्कि इसका मूल कारण नहीं, क्योंकि फिर वहां पर एक असुर ने इस प्रकार की वरदान मांगा कि मैं केवल वैसा व्यक्ति के हाथों में मैं मरूंगा जो कि शिव और विष्णु का पुत्र है। शिव और विष्णु का पुत्र कैसे पैदा होंगे? शिव और विष्णु का हरिहर पुत्र कैसे पैदा होंगे? तो इसलिए ही यहाँ पर मोहिनी मूर्ति अवतार से फिर शिव जी को आकर्षित कराया गया, फिर तद्वारा प्रकट होगा। बट फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से वहां पर एक समय पर तो शिव जी भी इस प्रकार से आकर्षित हुए थे। इस दुनिया के सबसे धीर व्यक्ति है शिव। तो उस प्रकार से
शिव जी भी जब आकर्षित, बट भगवान कृष्ण इतने अद्भुत पत्नियां होने के बाद भी, जो कि लक्ष्मियों से भी करोड़ों गुना सुंदर है, कामदेव को भी मोहित कर सकती है, उस प्रकार की सुंदर सुंदर पत्नियां होते हुए भी उनसे कभी भी भगवान आकर्षित नहीं, कभी भी उनसे उनकी सौंदर्य से भगवान आकर्षित नहीं हुए, उनकी सौंदर्य से भगवान के अंदर उस प्रकार के विकार या कामुक विकार या उस प्रकार से आकर्षित नहीं हुए। केवल और केवल भगवान किन चीजों से आकर्षित हुए थे, उनकी 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 प्रेममय सेवा से भगवान आकर्षित थे, उसी के कारण ही उनके साथ थे। ऐसा नहीं कि भगवान उनकी सौंदर्य से आकर्षित होकर उनके साथ शादी किया, नहीं, बल्कि उनकी सेवा से भगवान बहुत आसक्त थे, बहुत आकर्षित थे उनकी सेवा की भावना से। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है ना कि इन सारे चीजों से, ऐश्वर्य, धन, विद्या, सौंदर्य इत्यादि चीजों से भगवान को हम आकर्षित नहीं कर सके। बहुत बड़े विद्वता के साथ हो, बहुत धन की वजह से हो, या बहुत सौंदर्य की वजह से हो इत्यादि, हम उन सारे चीजों से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। केवल और केवल स्वच्छ, निर्मल, निस्वार्थ, शुद्ध भक्ति से ही भगवान को हम आकर्षित कर पाएंगे, अन्यथा कोई और मार्ग नहीं। इसलिए यहाँ पर क्लियरली बताई जा रही है कि पत्नी इतना सुंदर होने के बाद भी पत्नियों की सौंदर्य से भगवान आकर्षित होकर उनसे शादी नहीं की, बल्कि भगवान केवल और केवल उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना से भगवान आकर्षित थे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, they satisfied him by the sincere affection and service। उनकी बिल्कुल सिंसियर वात्सल्य और सेवा से ही भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसलिए केवल और केवल भक्ति से भगवान को संतुष्ट कर सकता और कोई और अन्य विधान से नहीं। इसलिए ही भीष्म देव, जिनको नाम भीष्म क्यों दिया गया था भीष्मदेव को, क्योंकि जिस समय उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किए थे, ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किए थे, उस समय सभी देवी देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिए थे। क्यों दिए थे? कि आपने इतना बड़ा भीषण प्रतिज्ञा लिया है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करने का, कभी भी शादी नहीं करने का। तो बहुत बहुत बड़ा व्रत है, इस प्रकार की व्रत आपने स्वीकारा है, तो इसलिए आप ऐसा भीषण व्रत स्वीकार करने के कारण तुम्हारे नाम पड़ेगा भीष्म करके। तो इस प्रकार से भगवान वहां भीष्म बने थे। तो इसलिए भीष्म एक बहुत ही उच्च श्रेष्ठी का ब्रह्मचारी थे, उच्च श्रेष्ठी का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। एंड ऐसा भीष्म राजस्व यज्ञ के अंतर्गत वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं। राजस्व यज्ञ के अंतर्गत सारे देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवी देवताएं भी थे, सारे बड़े बड़े राजाएं थे, सभी इस पूरा ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी प्रमुख लोग हैं, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी लोगों के सामने भीष्मदेव डिक्लेयर करते हैं कि सबसे बड़ा ब्रह्मचारी तो भगवान श्री कृष्ण है, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी तो भगवान श्री कृष्ण है। मेरे से भी बढ़कर ब्रह्मचारी व्रत का अगर कोई कड़ाई से पालन कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि इतने सारे गोपियों के बीच में होते हुए भी उनके अंदर कभी भी तनिक मात्र भी कामुक विकार कभी नहीं आए, कभी भोग करने की कोई भी विचार कभी नहीं। ऐसा बिल्कुल परफेक्ट निर्मल व्यक्तित्व है भगवान। एंड ऐसा स्पॉटलेस व्यक्ति के ऊपर लोग इस प्रकार की निंदा करना कितना ठीक है ना?
जिनमें तनिक भी इस प्रकार की होता ही नहीं है, इतना कुछ, इतना स्त्रीय होने के बाद। तो उस प्रकार की अद्भुत पर्सनालिटी है भगवान। एंड यहाँ पर एंड इस देन फिर भगवान अपने इन गोपियों के साथ हो या रानियों के साथ हो, जब अपने लीलाएं संपन्न करते हैं, कभी कभी ऐसा अनुभव या ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान उनसे आकर्षित है करके, ऐसा लोगों लगने लगता है। इन्हें भी भगवान केवल और केवल उन लोगों को एक प्रकार के आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार से करते हैं, केवल उनको आनंद देने के लिए, ताकि इस प्रकार से मैं कार्य करूंगा, जैसे कि मैं उनसे आकर्षित हुआ हूं करके उनके साथ में व्यवहार करूंगा, उस प्रकार के व्यवहार में उनको खूब आनंद मिलेगा करके भगवान उस प्रकार से व्यवहार करते हैं उनके साथ, ताकि उनको इस प्रकार से लगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद, and the grave dealings which the queens displayed in the natural feminine ways were also transcendental because the feelings were expressed out of transcendental। केवल एक दिव्य भाव के अनुरूप ही इस प्रकार की कार्यों को व्यक्त किया जा रहा है, बट कोई विकार के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। फिर आगे, तन्मयं मन्यते लोको हि असंगम अभिसंगिनम आत्मोपम्येन मनुजम व्याप्रणवानम यतो अबुधः। सामान्य भौतिकवादी बद्धजीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। साधारण लोग, जो बुद्धिहीन लोग, वो लोग भगवान को भी अपने ही साथ गिनने लगते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में परम भाव मजानन, तो भगवान के परम भाव के विषय में, सुपीरियर नेचर के विषय में, भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में उन्हें पता नहीं होने के कारण फिर भगवान को अपने ही साथ एक व्यक्ति के रूप में गिनने लगते हैं। तो उसकी वजह से फिर उन्हें भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है भगवान भी इस प्रकार से भौतिक चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, भौतिक सौंदर्य से या भौतिक इस प्रकार के विकारों से प्रभावित हो जाते, कभी नहीं प्रभावित होते। इसके विषय में इस प्रकार से है कि देखिए, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन सुनिए किस प्रकार से है कि इस पूरा सृष्टि के अंतर्गत एक ही पुरुष है, बाकी सभी प्रकृति, बाकी सब प्रकृति है, चाहे वो स्त्री की शरीर में हो, पुरुष की शरीर में हो, सभी के सभी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब स्त्री है, इसका मतलब सभी का सभी स्त्री ही है, एकमात्र पुरुष है भगवान कृष्ण। तो इसलिए शास्त्र में बताया जाता है, कि जैसे भगवद गीता में भी ये बात कहा ही जाता है कि सभी जीवों का पति के रूप में वर्णन किया जाता है, सारा जीवों का पति के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे एक समय पर इस प्रकार से भूत ब्रह्म भूतात्मा, भूतात्मा, इस प्रकार से 2-3 श्लोकों में इस प्रकार के वर्णन है। सभी जीवों का भरण पोषण भगवान करते हैं, सभी जीव जो है भगवान के ऊपर निर्भर है, और सभी जीवों का पति भगवान है। जैसे भगवान कहता पितामहम अस्य जगतो माता दाता पितामह,
पिता हम अस्य जगतो, मैं इस पूरा जगत के पिता भी हूँ, माता भी हूँ, और दाता भी हूँ, और साथ ही साथ पितामह भी हूँ इस पूरा जगत का। एंड उसी प्रकार से एक अन्य श्लोका में इस प्रकार से भी कहते हैं, प्रभुर साक्षी भर्ता प्रभु साक्षी। भर्ता मतलब पति को भर्ता कहा जाता है, पति को भर्ता भी कहा जाता है। सारा जीवों का एकमात्र असलियत में पति तो भगवान ही है, सभी का पति भगवान है। तो भगवान तो अपने पत्नी के साथ ही है ना, किसी और की पत्नी के साथ तो नहीं है, तो फिर दिक्कत ही क्या है? तो पहला प्रश्न तो ये है। एंड दूसरा देखिए, अगर मैं अगर अपनी हाथ से पानी लेकर पीऊं, क्या इस प्रकार से कहा जाएगी कि प्रभु जी आप अपने हाथ से सेवा क्यों ले रहे हैं? ये तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं किसी और व्यक्ति से, जो कि मेरी शरीर का भाग है, मेरा नहीं है, किसी और व्यक्ति से मैं पानी लूं, देन फिर आप कह सकते ठीक है, आप उनसे क्यों सेवा ले रहे हैं? ये तो मेरी हाथ है, मेरे शरीर की अंग है, इनका काम ही ये है कि मुझे आनंद देने का, मुझे पानी पिलाने की, तो मैं अपनी हाथ से मैं सेवा ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है? उसी प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत जितने भी जीव है, ममेवांश, भगवान की अंश है, भगवान की हिस्सा है, तो भगवान अपनी हिस्सा से ही तो आनंद ले रहे हैं। अगर उस प्रकार से अगर सोचे भी व्यक्ति, भगवान उनसे आनंद ले रहे हैं। इसलिए भगवान को जब कहा जाता है आत्मा रामा, क्योंकि भगवान की आत्मा से तो ये सभी तो अलग तो है नहीं, क्योंकि भगवान की अंश ही तो है सभी जीव। तो इसलिए भगवान अपनी ही अंशों से जब आनंद ले रहे हैं, देन फिर उसमें कोई पराय तो है नहीं। तो इसलिए फिर उस प्रकार से एक विकार दृष्टि के साथ भगवान के कार्यों को देखना गलत बात है। एंड तीसरा पॉइंट ये भी है कि भगवान जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ ये यतामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में भगवान के पास आता है, उसी भाव के अनुरूप भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई भगवान को अपना पुत्र मानकर भगवान के पास आता है, भगवान, फिर भगवान उनके साथ एक पुत्र के रूप में आदान प्रदान करते हैं, एंड वो भी बेस्ट पुत्र के रूप में आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई भगवान को अपने सखा के रूप में भगवान के पास आएंगे, भगवान उनके साथ एक सखा के रूप में आदान प्रदान करेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान को अपने स्वामी के भाव में आता है, देन भगवान उनके स्वामी के रूप में उनके साथ व्यवहार करेंगे। उसी प्रकार से जब इन सारे कार्यों में जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भगवान अपने भक्तों के साथ एक पुत्र के रूप में जब कार्य कर रहे हैं, सखा के रूप में कार्य कर रहे हैं, स्वामी के रूप में जब कार्य कर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भगवान जब उन्हें अपने प्रेमी के रूप में जब कोई भी व्यक्ति भगवान के पास आता है, देन भगवान उनके साथ एक प्रेमी के रूप में ही व्यवहार करेंगे ना। देन कोई भी रिलेशनशिप के अंतर्गत भगवान बेस्ट तरीके से हम भगवान कार्य करते हैं। पुत्र भी बनना है तो बेस्ट पुत्र बनते हैं, जब फ्रेंड भी बनना है तो बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, जब मास्टर भी बनना है तो बेस्ट मास्टर बनेंगे। उसी प्रकार से भगवान जब किसी का प्रेमी भी बनते हैं, बेस्ट लवर ही बनते हैं फिर। और बेस्ट लवर की क्या कार्य होता है, अब भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली पता चल जाएगी भगवान बेस्ट लवर कैसे है। तो इसलिए तो यहाँ पर भी सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई गलत कार्य तो नहीं करने होगा। तो इस प्रकार से हमें इन सारी बातों को समझ सकते हैं। फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे, समय नहीं है। एतत् ईशनमीशस्या प्रकृतिस्तोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्तेर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह तो श्री भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते।
इसी प्रकार जिन भक्तों ने श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। जैसे गीता में कहते हैं नई नई स्त्री पुण्य भवार्जुना, हे अर्जुन आप 3 गुणों के परे चले जाओ। कैसे परे जाओगे? माम च योग विचारणे भक्ति योग ने सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब भगवान की अव्यभिचारिणी व्यक्ति जब व्यक्ति करता है तो उस अव्यभिचारिणी भक्ति के आधार पे व्यक्ति 3 गुणों के परे चले जाता है। उस तीव्र भक्ति के कारण व्यक्ति 3 गुणों के परे चले जाते हैं, मतलब 3 गुणों के प्रभावित नहीं होता है। 3 गुणों के प्रभावित नहीं होते मतलब उनके अंदर कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का विकार नहीं होता। तो आप सोचिए जिनकी भक्ति करने से, जिनकी सेवा करने से, जिनकी भक्ति करने से अगर कोई साधारण पुरुष व्यक्ति, साधारण जीव जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिनकी छोटा सा शक्ति है, जो कि माया के सामने कुछ भी नहीं है, जो कि अभी तक माया की सेवा कर करके आया है, जो कि अभी तक माया के चंगुल में थे, जो कि अभी तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से पीड़ित थे, अगर वैसा व्यक्ति भी जब भगवान की भक्ति करने से और भगवान की सेवा करने से जब इन सारे चीजों को पार करके 3 गुणों के प्रभाव को चिंचे शत्रुओं के दमन कर सकता है, देन भगवान स्वयं कैसे हार जाएंगे? भगवान स्वयं कैसे हार जाएंगे? भगवान स्वयं कैसे इन 3 गुणों के प्रभाव में कैसे आएंगे? कितनी बड़ी मूर्खता लोग करते हैं। सोचते हैं कि भगवान इन काम की इच्छा के अंतर्गत भगवान आ जाते हैं, क्रोध के अंतर्गत आ जाते हैं, लालच के अंतर्गत आ जाते हैं। ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है, क्योंकि उनका भक्ति करने से हम खुद भी बाहर निकल जाएंगे। देन भगवान स्वयं इस प्रकार के भगवान के अंदर कैसे विकार आएंगे? इसलिए इस लॉजिक के अनुसार भी यह संभव है, यह संभव इस प्रकार के विकार भगवान के अंतर्गत आना। एंड भगवान को क्यों फिर शास्त्रों में बारंबार निर्गुण के विषय में वर्णन किया जाता है? निर्गुण का मतलब यही है, इस प्रकार की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य के गुण है वो कभी भी भगवान को प्रभावित नहीं करेगी। ये 3 गुण है, रजो, तमो, सत्व गुण, कभी भी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए 3 गुणों के प्रभाव भगवान के ऊपर कभी भी नहीं होता है, इसलिए तो भगवान को निर्गुण कहा जाता है। इस प्रकार के कोई गुण नहीं है या भौतिक प्रकार के गुण नहीं है। इस प्रकार की हम गलती करेंगे लोग, करके ही पहले से शास्त्रों में इस प्रकार की बातों के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। भगवान का रूप है पर भगवान का साधारण रूप नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है, क्योंकि भगवान को कोई साधारण आकार नहीं है, भगवान के दिव्य रूप है करके, इसलिए निराकार कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान को कोई साधारण गुण नहीं है, दिव्य गुण है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। इन शब्दों को प्रयोग करने का भी मूल उद्देश्य ही है ताकि लोगों के अंदर मन में ये बात बैठ जाए कि भगवान कभी भी इस प्रकार के प्रभाव में नहीं आते, कभी भी इस प्रकार के प्रभाव में नहीं आते। देखिए हम जो सृष्टि करते हैं वो सृष्टि मोस्टली हमारा कंट्रोल में नहीं रहता। कई बार जैसा हमने बच्चों को पैदा कर दिया, बट बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, उनकी कंट्रोल में हम होते हैं। बट भगवान की केस हमारे जैसा नहीं है कि भगवान की बच्चे भगवान की कंट्रोल में नहीं है करके नहीं। हमेशा भगवान मयाध्यक्षेन प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति है, प्रकृति के नियंत्रण में सारे जीव है। उस प्रकार से हम हमेशा भगवान के नियंत्रण में हैं, नियंत्रण में कभी हम नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकते। तो वैसा भगवान जो पूरा प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें कौन नियंत्रित करेगा? एंड ये भगवान की डेफिनेशन से भी बहुत विपरीत है, क्योंकि भगवान के विषय में कहा जा रहा है ईश्वरा परमा कृष्ण, परम ईश्वर है कृष्ण जो कि सारा नियंत्रणों का नियंत्रक है। अगर उन्हें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अगर नियंत्रित कर सकती है, देन फिर उन्हें भगवान कहनी चाहिए काम की पूजा करो, देन क्रोध की पूजा करो। क्योंकि हमारे हिसाब से यही है ना कि काम ने भगवान को भी जीत लिया,
या भगवान काम को हरा नहीं सके तो फिर भगवान भगवान थोड़ी, तो भगवान नहीं है। एंड एक और प्रमाण हम बताएंगे, जैसे भगवत गीता में 4th अध्याय में भगवान की कर्मों की दिव्यता के विषय में इस प्रकार से कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। यहाँ पर 2 बात कहा जा रहा है, नमाम कर्मानु लिम्पन्ति, भगवान कभी भी अपने कार्यों से, कोई भी कार्यों से दूषित नहीं होते हैं। हालांकि वो कार्य करने के बाद भी दूषित नहीं होते हैं, उस गुण के संपर्क में आने के बाद भी भगवान दूषित नहीं होते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, हम तुरंत दूषित हो जाएंगे, अगर कोई दूषित अपवित्र चीज के संपर्क में हम आएंगे तो तुरंत दूषित हो जाएंगे, बट भगवान कभी दूषित नहीं होते। उसी प्रकार से भगवान कभी भी नमय कर्म फल, कर्म फल से कभी, कर्म फल कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई किसी को मारा तो फिर उसकी कर्म फल भगवान को उठाना पड़ेगा, या रासलीला किया तो फिर उसकी कर्म फल भगवान को उठाना पड़ेगा, चोरी किया तो भगवान को कर्म फल उठाना पड़ेगा। ये नहीं होगा, भगवान कोई कर्म फल उठाने की जरूरत नहीं पड़ता ना। ऐसा भी नहीं कि चोरी करने पे उनके अंदर चोरी करने की आदत लग गई, चोरी करने की आदत लग गई है। अभी एक बार ना वो समंत मणि की चोरी के विषय में जब होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कथा, समंत मणि गायब हो गया करके जब पता चलता है, पूरा द्वारका में भी यही बात फैल गई कि भगवान कृष्ण को तो बचपन से ही आदत है चोरी करने का, शायद इन्होंने ही चोरी कर दिया। द्वारका के लोग भी सोचने लगे, और यही बात धीमे धीमे बलराम जी तक पहुंचा, और फिर बलराम जी भी सोचने लगे शायद हो भी सकता है। मैं बचपन में भी कितना बार इन्हें मना किया, कितने बार मना किया, फिर भी वो करते गए। तो अभी भी उनको आदत छूटी नहीं, तो उन्होंने खुजली हुआ होगा, फिर जाकर चोरी कर लिया उन्होंने। तो एक क्षण के लिए बलराम जी इस प्रकार सोचने लगे थे। बट बात यह है कि कभी भगवान के अंदर इस प्रकार कभी विकार ही नहीं आता। उस समय भगवान चोरी भी किस लिए किए थे, केवल और केवल गोपियों को प्रसन्न करने के लिए चोरी किया करते थे। कि गोपियां चाहती थी, जब भी वो माखन निकाला करती थी, वो तो माखन निकालती थी इसलिए कि ताकि कृष्ण आकर उनकी घर में आएंगे, भगवान चोरी करेंगे, कम से कम उस बहाने पे भगवान उनके घर में आएंगे करके वो लोग बनाती थी। बनाकर फिर ऐसा स्थान पर रखती थी ताकि कृष्ण आकर चोरी करे। उन्हें खूब आनंद आता था इस प्रकार की कार्यों में, लीलाएं, इस प्रकार के कार्य जब भगवान किया करते थे, इसलिए गोपियां इस प्रकार से किया करती थी। इसलिए आज भी नंदगांव में जाएंगे तो वहां पर कई नंदगांव के वासी जो है वो लोग आज भी माखन निकाल कर अपने मटके में भर के फिर रखते हैं। उनकी यही भाव है कि भगवान के घर पे आके चोरी करें, उस भाव में आज भी रखते हैं, है ना। तो उस प्रकार के भाव उस समय था, ना कि भगवान उनके घर पे चोरी करने लगे। तो भगवान चोरी करने का भी, क्योंकि यशोदा माई को भी यही आश्चर्य था कि हमारे घर पे तो 9 लाख गाय है, फिर भी इतना गायों से इतना माखन निकल रहा है, फिर भी उनके घर पे क्यों जा रहा है। लॉजिक है ना, इतने गाय है, इतने माखन है, इतने माखन होने के बाद भगवान क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गोपियां चाहती थी उनके घर पे आकर। एंड गोपियां कंप्लेंट भी किस लिए करा करती थी? अगर केवल वो खुद एंजॉय कर रहे थे, फिर कंप्लेंट क्यों करती थी? कंप्लेंट इसलिए करती थी ताकि उन्हें यही लगता था कि बेचारी यशोदा मैया को ये आनंद नहीं मिल रहा है चोरी का, तो उन्हें हम उस प्रकार के आनंद दिला सकते हैं इस कथा का व्याख्यान करके। तो कथा कहने की बहाने पे या कंप्लेंट की बहाने पे कथा कहकर
यशोदा मैया को उस प्रकार के आनंद दिलाने जा रही है, उस प्रकार के आनंद दिलाने जा रही है, ना कि कंप्लेन के लिए। अगर कंप्लेंट ये होते दोबारा जब होने पे तो फिर वहां पर रास्ता रोक कर देगी सारा गोपियां, आज तुम्हारे घर के सामने हम धरना करें करके बैठ जाएगी ना, तो ये तो कभी नहीं हुआ। तो उनको खूब आनंद आता था इस प्रकार का कार्य। तो इस प्रकार से भगवान कभी इस प्रकार से दूषित नहीं होते हैं। कभी अगर उस प्रकार के कार्य करने के बाद भी नमाम कर्माणि लिम्पन्ति इसलिए कहा जा रहा है। एंड दूसरा नमे कर्म फलेश रहा, कभी भी वो इस प्रकार के कार्य चोरी करने पे ऐसा नहीं कि भगवान को पाप लग गया, पाप कभी नहीं। ये इस मतलब इसको यही उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से सूर्य की रश्मि जब एक गंदा जगह पर पड़ती है, गंदे नाले पे, कोई किसी जानवर की मल पे जब पड़ता है, क्या उस प्रकार से सूर्य रश्मि भी तो सूर्य का ही तो भाग है। जिस प्रकार से हम लोग कोई मल या विष्टा या नाले के संपर्क में आने से हम तो दूषित हो जाते, तुरंत नहाना पड़ेगा हमें। देन इस प्रकार की मल और मूत्र और इस प्रकार से नाले की संपर्क में आने से क्या सूर्य दूषित होते हैं? सूर्य दूषित नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा सूर्य उस दूषित स्थान को सुखाकर पवित्र बना देते हैं। उस दूषित स्थान को सुखा कर पवित्र बना देते हैं। वो सूखने के बाद देन फिर वो उसके अंतर्गत वो कंटामिनेशन नहीं रहता, उस प्रकार कंटामिनेशन नहीं रहता। तो उसको फिर सूखने के बाद फिर क्या हो गया, वो पृथ्वी का हिस्सा बन गया। वो मल, वो पहले मल था, अब पृथ्वी का ही हिस्सा बन गया वो मल। तो उस प्रकार से उस घृणित चीज को भी उस सूर्य के संपर्क में आने से वो काम की चीज बन गई, काम की चीज बन गई। तो उस प्रकार से भगवान के अगर संपर्क में कोई दूषित चीज आ भी जाता है, वो खुद अपने आप में पवित्र हो जाती है। उल्टा भगवान कभी भी उससे दूषित नहीं होते हैं, उससे भगवान दूषित नहीं होते, बल्कि भगवान की पवित्रता उनके अंतर्गत आ जाएगी। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये न के न प्रकारेण, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से क्यों न हो, अगर भगवान के विषय में सोच रहा है, भगवान के संपर्क में जा रहा है, तो उनका तो उद्धार होना ही होना। इसलिए यहाँ तक भी अगर शिशुपाल भी हमेशा भगवान के प्रति ईर्ष्या के साथ भगवान के विषय में सोचा करते थे, फिर भी क्या हुआ, अंत में उनको ऐसा गति प्राप्त हो गया जो कि भक्तों को मिलता है। एंड कम्स के अंदर भय था, कम्सात भयात, कम्स के अंदर भय था। उस भय के कारण, भय की जैसा विकार के कारण भगवान के विषय में सोचा करते थे। उनके अंदर खूब भय था, उनको यही लगता था भगवान कभी भी आएंगे मुझे मारेंगे, तो इसलिए खाना भी नहीं खा पाते थे, सो भी नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते। तो सारे समय भगवान के विषय में सोचा करते भय के कारण। तो वैसा कंस भी भगवान को प्राप्त करा बाद में, जो उनके अंदर अनुकूल भक्ति नहीं था, प्रतिकूल था, उनकी विचारधारा प्रतिकूल था। उसी प्रकार से शिशुपाल के अंदर भी बहुत प्रतिकूल भाव था। इसलिए अगर प्रतिकूल भाव से भी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सोच रहा है, देन उन्हें उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। उन्हें शिशुपाल को भी मुक्ति मिला, कंस को भी मुक्ति मिला, हिरण्यकशिपु को भी मुक्ति मिला। हालांकि ये सभी लोग द्वेष करते थे, भगवान से ईर्ष्या करते, भगवान को मारने का प्रयास करते थे, भगवान से डरते थे, सोचते थे भगवान, रावण, सभी लोग। तो इस प्रकार से, तो उस प्रकार के विकार के साथ में अगर कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सोचता है, तो वो भी शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देन ऐसा केस में, इसलिए ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा जाता है,
यम काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे सांचिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यम काम क्रोध सहज, अगर कोई व्यक्ति कामुक भावना से हो या क्रोध भावना से हो या सहज प्रणय आदि बीती, प्रणय की भावना से हो, किसी भी भावना से भी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति भगवान के संपर्क में गया मतलब वो शुद्ध होना ही है। देखिए आप कुब्जा किस भावना से भगवान के पास गई? कोई प्रणय की भावना से नहीं, केवल और केवल प्योर कामुक भावना से। उनको भगवान के साथ एक रात बिताना था, बस इसलिए गई भगवान के पास, यही मांगी भगवान से भी। बट उस प्रकार की भावना को भी भगवान के प्रति होने के कारण उससे वो शुद्ध हो, इतना शुद्ध होगी। आज तो कुब्जा का मंदिर है, कुब्जा के लिए मंदिर है। तो उस प्रकार के भगवान को हम कहाँ दोष पकड़ा देंगे? ये कामुक है, ये काम से प्रभावित हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल निर्मल है। चंद्रमा में भी दाग दिखाई पड़ सकता है, पर भगवान में किसी प्रकार के दाग नहीं, कलंक है ही नहीं। तो उस प्रकार के पूर्ण चंद्रमा है भगवान, और ऐसा व्यक्ति पे कैसे कलंक लोग लगा सकते हैं? क्योंकि इन सारे गोपियों का इच्छा था भगवान के साथ उस प्रकार के संबंध रखने की, तभी भगवान उन लोगों के साथ, क्योंकि सारा जब भगवान श्री राम जब जंगल में जाया करते थे, देन वहां के जितने भी ऋषि मुनिया थे, उन लोगों ने इच्छा किया कि सीता मैया का सेवा देखकर वो लोग इतने प्रभावित थे, उन लोगों के अंदर इच्छा है कि हमें भी सीता मैया की तरह राम जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। बट राम जी ने कहा कि देखिए इस जीवन में तो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत मैंने स्वीकार किया, आपको दूसरा अवतार में आपकी इच्छा पूरा होगा। देन फिर कृष्ण अवतार में भगवान सभी लोगों की इच्छा पूरा किया। इसलिए उसी प्रकार से कुछ गोपियां हैं जो ऋषिचारी गोपियां कहा जाता है, जो कि उनका इच्छा भगवान ने भी पूरा किया। और जनकपुरी गोपियां भी है, जो कि जनकपुरी की सारा रानी आती, जो कि भगवान के प्रति उनका इस प्रकार की इच्छा था। जब भगवान जनकपुरी गए थे, देन वहां का भी सारे स्त्रियों ने भगवान के प्रति मोहित हुए थे, एंड वो सभी लोग भी चाहे कि भगवान के साथ संबंध प्राप्त होगा। देन फिर भगवान उनको भी मौका दिए थे। इन सभी लोगों की इच्छा भगवान पूरा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वादा किया कि ये तमाम प्रपत्ति, जो व्यक्ति जिस भावना के साथ समर्पित कर रहे हैं, मैं उस भावना के साथ मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। भगवान केवल अपना वादा ना, अपने बात को पूरा कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। कभी इस प्रकार के विकार के प्रभाव में आकर भगवान इस प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यही बात इस सेक्शन के अंतर्गत बहुत सुंदर प्रकार से कहा जा रहा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछे, तुरंत भागवतम की 11वां स्कंद के अंतर्गत ये श्लोक है, हमें उन्हें बता देनी चाहिए। देखिए आप 35वां श्लोका से आप पढ़िए, देन आपको वहां पर समाधान मिल जाएगी कि भगवान किस प्रकार से इन सभी लोगों से कभी भी आकर्षित नहीं हुए थे। हालांकि ये तो सबसे सुंदर स्त्रियां थी, बट फिर भी भगवान के अंदर तो तनिक मात्र भी कभी विकार नहीं आए थे। भागवतम स्टेट कर रही है, कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, तो भागवतम की स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से भीष्मदेव का स्टेटमेंट दिखाओ। भीष्मदेव ने जहां पर इस प्रकार से कहा कि राजसूय यज्ञ के अंतर्गत, तो आगे आएगी वो बात, तब चर्चा करें। ठीक है, कब समय होगा तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। वैसे लास्ट श्लोका में भी इसी प्रकार की बात की चर्चा था, तो हम कंटिन्यू कर लिया। तो अगले बार हम परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में चर्चा शुरू करेंगे। ये महत्वपूर्ण डिस्कशन था, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगले हफ्ते हम बर्थ ऑफ परीक्षित महाराज चर्चा करेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
यस, रिद्धि कुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद। जी, वो जो आप बता रहे थे बिल्लो प्रसाद जी के बारे में, बिल्लो ठाकुर के बारे में, कि वो पहले प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाते थे और फिर चिंतामणि के बाद, फिर जब चिंतामणि ने उनको इंस्पायर किया तो फिर वो भक्ति में आ गए। तो जैसे कि वैष्णव में बताया जाता है ना कि चार वर्जित कार्य, उसमें एक व्यभिचार भी है, तो क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिला? उनको भगवान उनको एक्सेप्ट कर लिए? भगवान कह रहे हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान को जब समर्पित कर देता है व्यक्ति, उनके सारे पाप पुण्य सब कुछ भगवान धो देते हैं, कुछ नहीं रही। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के, अगर हम पूर्व जन्म में कितना भी गलत कार्य किया भी क्यों ना हो, फिर भी अगर आज के समय पे भगवान को समर्पित कर दे, then तुरंत के तुरंत भगवान हमें सारे पापों से मुक्त कर देते हैं, सारे पापों से मुक्त कर देते, भगवान माफ कर देते सारे चीजों, है ना। इसलिए उनको कोई क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी? बिकॉज सारी चीजों का लक्ष्य तो यही है कि व्यक्ति को भगवान को समर्पित करे। व्यक्ति भगवान को समर्पित कर ही दिया, फिर काय का पनिशमेंट? इसलिए पनिशमेंट नहीं देते, सारा धुल जाता है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ। हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि ये केवल मैंने इसी संदर्भ में एप्लीकेबल है, या फिर जैसे मान लेते कोई रेपिस्ट है, ठीक है, बहुत सारा रेप हो रहा है और हो रहा है, बहुत सारा रेप वगैरह होता है ना, तो कोई भी रेपिस्ट अगर इस तरह से भगवान के शरण में आ जाए, करने के बाद उसको एहसास हो, तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम कौन सा पवित्र लोग हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे भगवान, उनके नाम नहीं लेने दे रहे हैं। हम भी कितना क्या गलतियां हम करके नहीं आए, प्रभु जी, वो तो हम साधारण लोगों से थोड़ा डिफरेंट होंगे, तो उनको भक्ति माने भगवान को स्वीकार करने के लिए उनको एक्स्ट्रा क्या एफर्ट करना होगा? डेफिनेटली उनको शुद्धिकरण होने में तो थोड़ा सा, जैसा जो जितना बड़ा गड्ढा में गिरा है, उनको ऊपर निकलने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसलिए वैसा लोगों को थोड़ा सा भक्ति में मन लगने में, भक्ति के ऊपर विश्वास बनने में थोड़ा समय लगता है। बट अगर व्यक्ति ने रियलाइज कर लिया, देन फिर आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियली थोड़ा शुरुआत में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर भक्ति ऐसा पावरफुल प्रोसेस है कि चाहे व्यक्ति कितना बड़ा गड्ढा में भी गिरा हुआ क्यों ना हो, उनको उठा लेगी, है ना। जी धन्यवाद प्रभु जी। यस, भूमिका माई। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जोर से जी, बोलो। प्रभु जी मेरी वॉइस अभी आ रही है? हाँ आ रही है। प्रभु जी, जैसे जो अभी कलयुग में जो जीव है, जब कल की अवतार जब भगवान लेंगे तो उसके बाद भी जो भी जीव बच जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि भगवान मतलब ये सारा जो युग है, ये एंड होने के बाद भगवान अपना सांस ले लेते हैं, तो फिर वो सारे भगवान के शरीर में चले जाते हैं, और फिर जब भगवान फिर से सृष्टि करते हैं तो फिर से सतयुग से शुरू होता है। तो प्रभु जी, सतयुग में तो बहुत डिफिकल्ट नियम है कि हमें तपस्या करना है, तो जो कलयुग में इतने इजी नियम में नहीं कर पा रहे थे कि भगवान का नाम लेना है, तो वो तपस्या करके कैसे कर पाएंगे? इसलिए बेहतर अभी निकल जाना चाहिए, तो डेफिनेटली फिर उस समय और मुश्किल हो गई करने में। इसलिए उस समय उसी प्रकार के ही जीवात्माएं जो है फिर आएंगी जो सतयुग के लायक है। तो क्योंकि एक ही ब्रह्मांड तो नहीं है, कोई ना कोई ब्रह्मांड में कलयुग चल रहे, कोई ना कोई ब्रह्मांड में सतयुग चल रहे, कोई ब्रह्मांड में त्रेता युग चल रहे हैं। जहां पर जन्म लेने के लायक है वहां पर पहुंच जाएंगे हम। तो जरूर नहीं कि
हम ही लोगों को फिर वापस इसी ब्रह्मांड में सत्युग के अंतर्गत आना है, ठीक है ना। यस मेरा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे एक सवाल था पंडित जी, प्रभु जी, कि 10 अपराध वाली एक वीडियो हम देखे हैं और कोई भाई जी भेजे भी थे अभी ग्रुप में, तो उसमें एक लिखा हुआ कि जो भक्ति की बातें न सुने वहाँ कृष्ण की बातें न करो। इसको थोड़ा संक्षिप्त में समझाइए प्रभु जी। क्या भक्ति की 10 अपराध, भक्ति में 10 अपराध में वो उसमें हम देखे कि एक लिखा हुआ है, पूरा पढ़े तो उसमें एक लिखा हुआ है कि जो जहाँ हम कहीं कृष्ण की बात कर रहे हैं या भक्ति की बात कर रहे हैं और वहाँ उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, तो उस घर में वैसी चर्चा ना करो भक्ति की। हाँ भाई, अश्रद्धालु लोगों को भगवान के नाम की महिमा प्रचार करने के विषय में ये 9वां नाम अपराध है। 9वां नाम अपराध के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है कि हम अश्रद्धालु लोगों को भगवान के नाम की महिमा के विषय में वर्णन करने से क्या होता है कि वो लोग ज्यादा ही अपराध करने लगते हैं, मजाक मजाक लेके। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, इतना तो बड़ा चढ़ा कर बोला जा रहे हैं, या इस प्रकार से जप करने से थोड़ी हो जाएगी। ये सभी अश्रद्धालु लोग हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, नास्तिक लोग इत्यादि, है ना। इसलिए हमारी अंदर अभी उतना क्षमता नहीं है उनको परिवर्तित करने की। अगर वैसा स्थिति में हम लोग अगर उन्हें प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो लोग तो उल्टा भगवान की मजाक और भक्तों की मजाक उड़ा के फिर भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति अपराध करेंगे। अपराध करने से फिर वो लोग भगवान से और बिछड़ जाएंगे। हम तो प्रचार कर रहे हैं उनको भगवान के नजदीक लाने का, बट अभी उनसे अपराध करवा के उनसे और हम दूर भेज दे रहे हैं। इसलिए ऐसा लोगों को हम नाम की महिमा इत्यादि बहुत ज्यादा सिद्धांत इत्यादि चीजें बताने की जगह पर फिर उन लोगों को उद्धार कैसे करेंगे? फिर उन लोगों को उद्धार करेंगे प्रसाद खिला के। प्रसाद तो मना नहीं करेंगे, प्रसाद खिलाइए और हरिनाम सुनाइए। बस ये 2 कार्यों से हम उनको उद्धार कर सकते। फिर धीमे धीमे वो व्यक्ति जब अगर मेरी आवाज जा रही है प्रभु जी? अरे अगर वहाँ कुछ हॉट टॉक जैसा होने लगे, ये आप तो बहुत भक्ति में रहती हैं, कहाँ लिखा है, कृष्ण कब बोले हैं, जितना कि हम क्लियर नहीं कर सके, और मान लो वहाँ हम रोने लगे, इतना परेशान हो जाए कि रोने लगे, उस वैसे स्थान में भक्त को जाना चाहिए कि थोड़ी दूरी बनानी चाहिए प्रभु जी? थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो अपराध करने लगेंगे भगवान के प्रति और भगवान से और बिछड़ जाएंगे। और अपनी भक्ति भी कुछ नीचे गिरने लगेगी प्रभु जी। 2 दिन हाँ, फिर हमारे अपराध के कारण फिर हमारा भी थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आज हमें बताया कि हम भगवान के दिव्य कर्म, दिव्य लीलाओं को अपने भौतिक इंद्रियों को, दूषित इंद्रियों से हम उनको कैसे एक भौतिक स्तर पर समझते हैं। तो प्रभु जी ने उसको बहुत क्लियरली समझाया कि भगवान की लीला एक होती है, भगवान का जन्म होता है, केवल हमारे उद्धार के लिए होता है। तो हमें बहुत क्लियरली इंडिकेट समझाया प्रभु जी ने यहाँ पे। तो प्रभु जी का हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र में धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू प्रभु जी और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जय शिला प्रभात की जय। जय निताय गौर परमानंद हरे हरे कृष्ण प्रभु।